हाय फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का आरएस क्लासेज में स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में हम कॉमनवेल्थ कॉन्सेप्ट और कॉमनवेल्थ गेम 2022 को कंबाइंड डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें। तो फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट। फ्रेंड्स, सबसे पहले वर्ड आता है कॉमनवेल्थ। अब कॉमनवेल्थ को हिंदी में हम कहते हैं राष्ट्रमंडल। तो प्लीज कॉमनवेल्थ और राष्ट्रमंडल से आप कभी भी कंफ्यूज मत होइए। कॉमनवेल्थ और राष्ट्रमंडल दोनों क्या है? एक ही बात है। क्या है? दोनों एक ही बात है। अब कॉमनवेल्थ है क्या? फ्रेंड्स, 20वीं सदी में ब्रिटेन ने क्या किया था, इसके जितने भी उपनिवेश थे उनका एक अंतरराष्ट्रीय संगठन बना लिया था, जिसका नाम रखा गया था ब्रिटिश कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन। क्या नाम रखा गया था? इसका नाम रखा गया था ब्रिटिश कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन। क्या? ब्रिटिश कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस। ठीक है फ्रेंड्स, ये इसका नाम था क्या? ब्रिटिश कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस नाम रखा गया था। लेकिन 1949 यानी 1949 में क्या कर दिया गया? ये जो ब्रिटिश वर्ड था ये हटा दिया गया। क्या हटा दिया? इसमें ब्रिटिश वर्ड को हटा दिया गया। फिर क्या बन गया? ये कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन, जिसे हम शॉर्ट में बोलते हैं कॉमनवेल्थ। क्या बोलते हैं? कॉमनवेल्थ। और हिंदी में इसे क्या कहते हैं हम? राष्ट्रमंडल या राष्ट्रकूल। तो फ्रेंड्स, कॉमनवेल्थ चीज कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा थोड़ा, कि कॉमनवेल्थ क्या है। ब्रिटेन के जितने भी उपनिवेश थे उन उपनिवेश देशों का क्या बनाया गया? एक संगठन बनाया गया, और वो अंतरराष्ट्रीय लेवल पे, जिसका नाम रखा गया ब्रिटिश कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस। लेकिन 1949 में ब्रिटिश वर्ड हटा दिया गया, तो क्या बच गया? कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस। ठीक है फ्रेंड्स, वर्तमान में इसके कितने सदस्य देश है? 56 सदस्य देश है। अभी वर्तमान में अगर आप कॉमनवेल्थ कंट्रीज की बात करोगे तो टोटल कितने हैं? 56 कंट्रीज है। कितने देश है? 56 देश। इसमें आप देख पा रहे हो यहाँ पे जो हमारे जयशंकर प्रसाद, विदेश मंत्री जयशंकर प्रसाद जी खड़े हैं। तो ये क्या है? इनके फॉरेन हेड्स हैं। वो क्या है? इसमें सारे एक तस्वीर में खड़े हैं। तो वर्तमान में कितने देश है? टोटल 56 देश इस कॉमनवेल्थ जो राष्ट्रमंडल है इसका पार्ट है। ठीक है फ्रेंड्स, हेड ऑफ द कॉमनवेल्थ कौन है? अभी अगर ये बात की जाए कि इस कॉमनवेल्थ का हेड कौन है, यानी इन्हें 56 देशों का कोई ना कोई तो मुखिया होगा, कोई ना कोई तो हेड होगा। वो है ब्रिटेन की महारानी क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय। कौन है? एलिजाबेथ द्वितीय। क्या है? यह है एलिजाबेथ द्वितीय। ये क्या है? अभी इस जो कॉमनवेल्थ है इसकी क्या है? हेड ऑफ कॉमनवेल्थ है। क्या है? हेड ऑफ कॉमनवेल्थ है। क्या नाम है इनका? क्वीन एलिजाबेथ। क्या नाम है? एलिजाबेथ। कौन सी? द्वितीय। तो इनका नाम क्या है? क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय। तो फ्रेंड्स, ये है कॉमनवेल्थ कॉन्सेप्ट। ठीक है फ्रेंड्स, अब बात आती है कि भारत इस कॉमनवेल्थ यानी इस राष्ट्रमंडल का सदस्य कब बना था। यानी भारत इस राष्ट्रमंडल का सदस्य कब बना था? तो भारत इसका सदस्य बना था 1947 में। कब बना था? 1947 में भारत इसका क्या बना था? सदस्य बना था। 16 फिर क्या हुआ? 16 मई 1949 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में एक प्रस्ताव पेश किया, जिसके तहत भारत का राष्ट्रमंडल में सदस्य रहना है या नहीं रहना है, इसके बारे में प्रस्ताव पेश किया। और इस प्रस्ताव के साथ कहा कि भारत इस राष्ट्रमंडल का क्या रहेगा? सदस्य बना रहेगा। कब किया? 16 मई 1949 को। किसने? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक है फ्रेंड्स, पंडित जवाहरलाल नेहरू ये देखो तस्वीर में यहाँ खड़े हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में एक प्रस्ताव पेश किया, और उसके तहत क्या किया इन्होंने कि राष्ट्रमंडल का सदस्य बने रहने की पुष्टि की। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट आता है कॉमनवेल्थ गेम्स क्या है। पिछले वाली बात थी कि कॉमनवेल्थ कॉन्सेप्ट क्या है, तो कॉमनवेल्थ कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया। ये ग्रुप ऑफ जो ब्रिटेन के उपनिवेश थे उन देशों का क्या है? समूह है। ठीक है फ्रेंड्स, और अभी कितने सदस्य हैं? उसमें 56 सदस्य हैं। हेड कौन सा है? क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय। भारत कब शामिल हुआ था? 1947 में। और इसकी पुष्टि कब कर दी गई थी? 16 मई 1949 को जवाहरलाल नेहरू ने एक प्रस्ताव के तहत, और प्रस्ताव कहाँ? जो संविधान सभा थी उसमें एक प्रस्ताव पेश किया, उसके तहत यह पुष्टि की कि भारत कॉमनवेल्थ का सदस्य देश बना रहेगा। तो फ्रेंड्स, अब देखते हैं कि कॉमनवेल्थ गेम्स क्या है। फ्रेंड्स, कॉमनवेल्थ गेम क्या है? एक अंतरराष्ट्रीय बहुखेल प्रतियोगिता है। यानी इसमें एक खेल नहीं होता,
अलग अलग खेल होते हैं, जैसे रेसलिंग हो गई, या फिर मुक्केबाजी हो गई, या फिर ये लॉन्ग जंप हो गई। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये क्या है, या फिर वेट लिफ्टिंग हो गई। तो काफी इसमें गेम होते हैं। ये एक बहु अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता है, जिसमें क्या होता है, राष्ट्रमंडल देशों के तो लोग शामिल होते हैं। अभी क्या कुछ अन्य देश भी हैं, उन अन्य देशों में वो देश भी हैं जो इसके इच्छुक हैं कि हम भी राष्ट्रमंडल में शामिल हो जाए, या कुछ ऐसे देश जो राष्ट्रमंडल को एग्जिट कर गए हैं। तो इन देशों के एथलीट इसमें शामिल होते हैं। कॉमनवेल्थ गेम का पहला आयोजन हुआ था कनाडा के हैमिल्टन में। कहाँ हुआ था? कनाडा के हैमिल्टन में। और कब हुआ था? 1930 में कनाडा में हुआ था। कनाडा में। और कौन सी जगह? हैमिल्टन। कहाँ? हैमिल्टन। कनाडा के हैमिल्टन में हुआ था। कब? 1930 में। तब जब ये उस समय जब ये गेम हुआ था, इस समय इसका नाम कॉमनवेल्थ गेम नाम नहीं था। उस समय था इसको ब्रिटिश एम्पायर गेम। क्या कहते थे? ब्रिटिश एम्पायर गेम्स। एम्पायर गेम्स क्या नाम था इस समय इसका? ब्रिटिश एम्पायर गेम्स। कब? 1930 में इनका नाम था ब्रिटिश एम्पायर गेम। तब से ये हर 4 साल बाद में आयोजित होता है। ये जो कॉमनवेल्थ गेम कब कितने साल में होते हैं? 4 साल में एक बार आयोजित होते हैं। 4 साल में एक बार कॉमनवेल्थ गेम आयोजित होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, कलर चेंज कर लेते हैं एक बार। इससे पहले इस जो पहला वाला गेम हुआ था 1930 वाला, तो इसमें क्या हुआ था, भारत ने भाग नहीं लिया था। इस जो 1930 वाले गेम में, इस गेम में भारत ने क्या नहीं किया था? पार्टिसिपेट नहीं किया था। तो भारत ने फिर पार्टिसिपेट कब किया? 1934। 4 साल बाद में जब दूसरा गेम हुआ, दूसरा कॉमनवेल्थ गेम हुआ, तो उस समय भारत ने क्या किया था? इसमें पार्टिसिपेट किया था। ठीक है फ्रेंड्स, अब भारत ने इनकी मेजबानी कब की? भाई भारत ने इन राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी कब की? तो भारत में एक ही बार मेजबानी की है, वो की है 2010 में। और कौन से कॉमनवेल्थ गेम की? 19वीं। कौन सा कॉमनवेल्थ गेम हुआ था? 19वां कॉमनवेल्थ गेम हुआ था। कब? 2010 में। तब भारत ने क्या की थी? इसकी मेजबानी की थी, यानी यहाँ पे ये होस्ट किया था। इस जो कॉमनवेल्थ गेम हुआ था, भारत में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में। किसमें? जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में। कहाँ पे? जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में आयोजित हुआ था। कहाँ? दिल्ली में। कहाँ हुआ था? दिल्ली में। कब? 2010 में। कौन सा कॉमनवेल्थ हुआ था? 19वां। ठीक है फ्रेंड्स, तो भारत ने अब तक एक ही बार इसकी मेजबानी की है। राष्ट्रमंडल खेल का अभी जो राष्ट्रमंडल खेल का जो महासंघ है, उसके अध्यक्ष कौन है? डेम लुइस मार्टिन। कौन है? डेम लुइस मार्टिन इसके क्या है? अध्यक्ष हैं। किसके? कॉमनवेल्थ खेल महासंघ के। क्या नाम है इनका? डेम लुइस मार्टिन। भारत में कब हुआ था? भारत में आयोजित हुए थे 2010 में। कौन सा कॉमनवेल्थ गेम हुआ था? 19वां। कॉमनवेल्थ कह दो या राष्ट्रमंडल खेल कह दो, एक ही बात है, कंफ्यूज नहीं होना। कहाँ हुआ था भारत में? दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में। ठीक है फ्रेंड्स, अब जो 21वां जो राष्ट्रमंडल खेल है, उसका आयोजन कहाँ होगा? सॉरी, कहाँ हुआ था? ऑस्ट्रेलिया में। कहाँ हुआ था? 21वां जो राष्ट्रमंडल खेल हुआ था, उसका आयोजन कहाँ हुआ था? ऑस्ट्रेलिया में। कहाँ हुआ था? ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया के कौन से शहर में हुआ था? गोल्ड कोस्ट सिटी में। कहाँ? गोल्ड कोस्ट सिटी में। कब हुआ था? 2018 में। अब देखो 2018 में 21वां हुआ, तो 22वां कब होगा? ऑब्वियसली 2022 में। तो 22वां कहाँ हुआ? इंग्लैंड के शहर बर्मिंघम में। कहाँ हुआ? इंग्लैंड के शहर कहाँ हुआ? बर्मिंघम में। ठीक है फ्रेंड्स, कहाँ? बर्मिंघम। ठीक है फ्रेंड्स, बर्मिंघम में। कहाँ है ये? इंग्लैंड में। कौन सा? 22वां। कब हुआ? 2022 में। अब 23वां जो होगा वो कहाँ होगा? 21वां हुआ ऑस्ट्रेलिया में, 22वां हुआ इंग्लैंड में, 23वां कहाँ होगा? ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया ऑलरेडी 5 बार मेजबानी कर चुका है इसकी। अब 23वां यानी
छठवीं बार मेजबानी ऑस्ट्रेलिया करेगा, और ऑस्ट्रेलिया का कौन सा राज्य करेगा? विक्टोरिया राज्य करेगा। कौन सा राज्य करेगा? विक्टोरिया राज्य। कौन सा राज्य? विक्टोरिया राज्य करेगा। कौन सा राज्य करेगा? विक्टोरिया राज्य करेगा। कौन से की? 23वें की। और कब होगा? 4 साल जोड़ दो 22 में, कितना हो जाएगा? 2026 में। कब करेगा? 2026 में क्या करेगा? इसकी मेजबानी करेगा। कौन? ऑस्ट्रेलिया का विक्टोरिया राज्य। तो परंपरा क्या होती है कि अगर अगला जो कॉमनवेल्थ गेम है, जो कंट्री या जिस कंट्री का कोई स्टेट आयोजित करता है, तो उसका फ्लैग उस कंट्री को हैंड ओवर किया जाता है। तो अब पहली बार होगा कि किसी राज्य को हैंड ओवर किया जा रहा है, और वो कौन सा राज्य होगा? विक्टोरिया। विक्टोरिया कौन सा राज्य है? किसका राज्य है? ऑस्ट्रेलिया का। तो अभी जो फ्लैग है, ये जो फ्लैग देख रहे हो आप इस तस्वीर में, ये वाला फ्लैग, तो ये फ्लैग किसको हैंड ओवर किया गया है? ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया राज्य को। किसको हैंड ओवर किया गया फ्लैग? फ्लैग किसको हैंड ओवर किया गया? ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया राज्य को। इस विक्टोरिया राज्य को क्या किया गया? ये फ्लैग दिया गया है। और परंपरा ये होती है कि अगला जो ओलंपिक जहां आयोजित होगा, उस कंट्री को वो फ्लैग दिया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, जो बर्मिंघम में जो आयोजित हुए 22वें राष्ट्रमंडल खेल, उसमें टोटल कितने देशों ने भाग लिया था? 72 कंट्रीज ने भाग लिया था। अब मैंने बताया था कि जो कॉमनवेल्थ कंट्री है, उसमें कितने सदस्य देश हैं? 56 सदस्य देश हैं। कितने देश हैं? 56। अब बाकी कहां से आ गए? तो बाकी मैंने बताया कि जो कॉमनवेल्थ से हट गए या कॉमनवेल्थ में आने के इच्छुक है, उन कंट्रियों ने भी इसमें भाग लिया था। और कितने एथलीट ने भाग लिया था इसमें? लगभग 4500 से अधिक एथलीटों ने भाग लिया था। 4500 से अधिक एथलीटों ने इसमें क्या किया था? भाग लिया था। ठीक है फ्रेंड्स, अब एक बार दोबारा देख लेते हैं इसको। जो 22वां कॉमनवेल्थ गेम हुआ था, ठीक है फ्रेंड्स, वो कहाँ हुआ था? बर्मिंघम में। बर्मिंघम कहाँ है? इंग्लैंड का एक शहर है। 22वां, और कब आयोजित हुआ? 2022 में ये आयोजित हुआ। तो आप 22 से 22 याद रख सकते हो। और 23वां कहाँ पे होगा? ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया राज्य में। जो फ्लैग दिया गया है, किसको दिया गया? विक्टोरिया राज्य को। विक्टोरिया पहला राज्य होगा जब किसी राज्य को डायरेक्टली फ्लैग दिया गया हो, यानी ऑस्ट्रेलिया को नहीं दिया, किसको दिया? डायरेक्टली विक्टोरिया को दिया। अब जो 22 वाला जो इंग्लैंड में बर्मिंघम में जो आयोजित हुआ, उसमें कितने कंट्रीज ने भाग लिया? 72 ने। लेकिन हमारे पास कंट्री कितने थे कॉमनवेल्थ में? सिर्फ 56 थे। बाकी कंट्री जो मैंने बताया कि जो एग्जिट हो गए या फिर जो इसमें वो इच्छुक है कॉमनवेल्थ में, उन कंट्रीज ने भाग लिया। कितने एथलीट ने? 4500 से अधिक एथलीट ने इसमें भाग लिया। तो फ्रेंड्स, अब इसकी समरी देखते हैं। कॉमनवेल्थ गेम 2022 की जो ये भी बोला जाता है कि बर्मिंघम 2022। ठीक है फ्रेंड्स, इसका दूसरा नाम किस नाम से पुकारा जा रहा है? कि बर्मिंघम 2022 से भी इसको पुकारा जा रहा है। तो इसकी समरी देखते हैं कि इसमें कौन सा कंट्री ऊपर रहा, और भारत को इसमें कितने मेडल्स मिले, और साथ ही हम पाकिस्तान का भी इसमें डिस्कस करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अब फ्रेंड्स देखते हैं ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया को देखो कितने पूरे टोटल मेडल कितने मिले हैं? 170 है। बता, कलर चेंज कर लेते हैं एक बार, दिखेगा नहीं तो। हम ऑस्ट्रेलिया का देखते, देखो ऑस्ट्रेलिया को कितने मेडल मिले टोटल? 178। कितने से मेडल मिले? 178 मेडल मिले हैं, जिसमें 167 गोल्ड मेडल, 57 सिल्वर मेडल, और ब्रॉन्ज मेडल कितने हैं? 54। ब्रॉन्ज मेडल कितने हैं? 54। आप देख सकते हो, ब्रॉन्ज कितने? 54। सिल्वर कितने? 57। और गोल्ड कितने हैं? 67। टोटल कितने हो गए? 178 मेडल्स के साथ ऑस्ट्रेलिया नंबर 1 पे रहा है। ऑस्ट्रेलिया क्या रहा है? नंबर 1 पे। ये पोजीशन है इनकी। ऑस्ट्रेलिया क्या रहा है? 1 नंबर पे रहा है। फिर इंग्लैंड को मिले टोटल 176 मेडल, जिसमें 57 गोल्ड है, 66 सिल्वर मेडल है, और 53 क्या है? ब्रॉन्ज मेडल, यानी कांस्य पदक। इस सिल्वर को रजत भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रजत बोलते हैं। और इसको ब्रॉन्ज को क्या बोलते हैं? कांस्य पदक बोलते हैं। बाकी गोल्ड तो आप स्वर्ण समझ ही जाओगे। गोल्ड को क्या बोलते हैं? स्वर्ण मेडल या गोल्ड मेडल। ठीक है फ्रेंड्स, तो 176 पदक के साथ इंग्लैंड 2 नंबर पे रहा है। कितने नंबर पे रहा है? 2 नंबर पे। थर्ड नंबर पे रहा कनाडा। कितने मेडल मिले टोटल? 92, जिसमें 26 गोल्ड है, 32 सिल्वर है, और 34 ब्रॉन्ज मेडल है। अब हम बात करते हैं इंडिया की। तो इंडिया रहा है चौथे नंबर पे। कनाडा के बाद इंडिया चौथे नंबर पे रहा है। टोटल इंडिया को मिले 61 पदक, जिसमें 22 गोल्ड है। ठीक है फ्रेंड्स, ये जो लिस्ट चल रही है यहाँ पे, ये गोल्ड मेडलिस्ट की है।
22 गोल्ड मेडल मिले हैं, 16 सिल्वर मेडल मिले हैं और 23 क्या मिले हैं, ब्रॉन्ज यानी कांस्य पदक मिले हैं भारत को। और भारत इसके साथ कौन से स्थान पे रहा है, चौथे स्थान पे रहा है। ठीक है फ्रेंड्स। और पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान को टोटल पदक मिले हैं 8 पदक। कितने पदक मिले हैं, 8 मेडल मिले हैं, जिसमें 2 गोल्ड मेडल हैं, 3 सिल्वर और 3 ब्रॉन्ज मेडल है। और इसी के साथ पाकिस्तान रहा है 18वें नंबर पे। कौन से नंबर पे रहा, 18वें नंबर पे, और भारत चौथे नंबर पे। ठीक है फ्रेंड्स। पहले नंबर पे रहा ऑस्ट्रेलिया और भारत रहा है चौथे नंबर पे। कौन से नंबर पे रहा है, चौथे नंबर पे। और पाकिस्तान की बात करो तो 18वें नंबर पे। तो फ्रेंड्स ये था कॉमनवेल्थ गेम और कॉमनवेल्थ कॉन्सेप्ट दोनों। अगर फ्रेंड्स आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।